व्यूअर्स, अंगवाने सीसीटीवी यानी कि चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना देर किए, बिना बकवास किए सीधे आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है और मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बातें कर पा रही हूँ, तो इसलिए बिना देर किए सीधे आते हैं मुद्दे पे, जो कि है आज का विषय। जी हाँ, बात करेंगे थलाइवी सार पर। मैं बोलने वाली हूँ इसे थलाइवी सार क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मूवी में कुछ बातें हैं जो कि सीखने लायक है और इसीलिए हम आज प्रकट हुए हैं। जया, अम्मू, मैं चाहता हूँ कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अगर तुम जनता को प्यार दोगी तो वो भी प्यार देंगे। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मूवी है लेट जयललिता जी के जीवनी पर, जिसे मूवी में जया बताया गया है या अम्मू बताया गया है, पर हम उस बारे में कोई भी बातें नहीं करने वाले हैं। हम बस मूवी को मूवी के तौर पे ही लेने वाले हैं, ना कि किसी की पर्सनल स्टोरी की बात होगी यहाँ पर। मैं यहाँ पे किसी भी तरह की रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप इस मूवी को पसंद करते हैं ना करते हैं, ये बस किसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप जयललिता जी के कितने बड़े फैन रहे हैं या फिर आप कंगना से किस कदर नफरत करते हैं। तो बिना देर किए चलिए पता करते हैं कि वो क्या 3 बातें हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये तीनों बातें आपस में इंटरलिंक्ड है और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी रह सकती है अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहें तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस युग में, इस कलयुग में ये 3 चीज़ें सीखने की, इन्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लड़ाई लोगों के लिए है, इंसाफ के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए है। इस लड़ाई में हम गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, मगर अब पीछे नहीं हट सकते। पहली बात जो मैं करने वाली हूँ उस पे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने गौर फरमाया होगा ऑलरेडी, और वो ये कि किस तरह से अम्मू की ज़िंदगी जो है कम्प्लीटली पलट जाती है मूवी के एंड तक। भाई सब किस्मत का लिखा है। हम सब की लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमने काफ़ी कुछ प्लान किया रहता है, हमने काफ़ी कुछ सोच लिया होता है अपने लिए, पर काफ़ी कुछ टोटली ऑपोजिट हो जाता है और हम भी परेशान होते रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यार कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। अल्टीमेटली होना वही है जो कि लिखा हुआ है। ने सोचा था यार कि कोई फिल्म एक्ट्रेस जिनका दूर दूर तक पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं था, जो कि इनफैक्ट पॉलिटिक्स से नफरत किया करती थी, वो किसी दिन आगे जाके चीफ मिनिस्टर बनने वाली है। आप और आपकी पॉलिटिक्स, मुझे तो पॉलिटिक्स बहुत बुरी लगती है। पॉलिटिक्स बहुत कुछ देती है, पैसा, पावर, पोजीशन, पहचान, मगर बहुत कुछ ले भी लेती है। भगवान बचाए इस पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स जिसने मेरा सब छीन लिया। नफरत है मुझे शब्द से। तो जी हाँ, सही पकड़े हैं कि आपकी लाइफ भी उतनी ही अनसर्टन है जैसे बाकी लोगों की है। अगर आप किसी चीज़ पे अटके पड़े हो या फिर रुके पड़े हो तो यू नेवर नो, कल को शायद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए बन सकती है। मेरा एक फेवरेट शो आया करता था जिसके बारे में शायद मैंने सीसीटीवी में पहले भी बताया है, जिसका नाम था ढूंढ लेगी मंजिल हमें। उसका थीम लाइन ये कहता था कि पर जिंदगी हमारे हिसाब से कहाँ चलती है, कभी हाथ पकड़ के तो कभी धक्का लगा के ढूंढ लेगी मंजिल में। और हमेशा मुझे लगता था कि यार एकदम पूरा बहुत ही सही लाइन है ये। और इनकी कहानी देखकर, थलाइवी देखकर मेरे दिमाग में थ्रू आउट द टाइम यही था कि हाँ यार ढूंढ लेगी मंजिल में, क्योंकि घूम फिर के जो होना रहता है वो हो ही जाता है किसी भी तरह। वो दीदी नहीं है, अम्मा है। इस सभा में सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर लौटूंगी। नंबर 2 पर हम बात करने वाले हैं अम्मू के डिसीजंस पर। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड रहने वाले हैं। जी हाँ, मैंने ही बताया कि हमारा किसी पर भी कंट्रोल नहीं है, अल्टीमेटली जो भी होना है वही होना है, वगैरह वगैरह वगैरह। पता है कि ढूंढ लेगी मंजिल हमें, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए और देखते रहे कि यार जो होना है तो होते रहेगा, वैसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये इक्वली ज़रूरी है कि हम अपने डिसीजंस खुद लें। मैं आ गई। प्यार देकर मिले प्यार हमको।
क्योंकि अल्टीमेटली आपने ही तो डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बुरा है, या कौन सा डिसीजन आपके लिए सबसे उम्दा है। समझ रहे हो? युद्ध में योद्धा घायल तो होते हैं मगर पीठ दिखाकर भागते नहीं। मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी। उसी के ज़मीन आसमां सोच सोच बदले बात। नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं अपने आँख खुले रखने की इम्पोर्टेंस पर। इतने बड़े लेवल पे कभी गलतियां नहीं होती, सिर्फ साजिश होती है। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। मुझे पॉलिटिक्स कभी अच्छी नहीं लगी और ना ही कभी किसी पार्टी की जरूरत थी। तुम मेरे पास आए थे और अगर फिर इलेक्शन जीतना होगा तो तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी। हाँ, हम बहुत ही इजीली कह देते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ही बेकार चीज़ है, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। पर क्या आप इस चीज़ से इनकार करेंगे कि आपके आजू बाजू हर एक चीज़ पॉलिटिक्स से ही भरा पड़ा है आज की डेट पे? कदम रखो तो पॉलिटिक्स ही तो है हर कदम पर। कदम कदम पे आपके चाहने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले आपको मिल जाएंगे, पर ये चीज़ भी सही है कि उनसे कई ज़्यादा आपको पीछे खींचने वाले आपको मिल रहे होंगे। और इसीलिए आपके जहन में ये चीज़ लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। और वही काम आते हैं आपके लिए हुए डिसीजंस, क्योंकि उनके सहारे ही आप डटे रहते हैं, आप लगे रहते हैं। कोई आपको कितना भी पीछे, कितना भी नीचे क्यों ना खींच ले। बहुत आए होंगे और बहुत आएंगे मगर जय जैसा ना कभी कोई था और ना होगा। I didn't know South Indians can speak such good English. I also didn't know North Indians can understand such good English. ये सच है, ये दुनिया आदमी चलाते हैं, मगर कभी सोचा है कि उनको इस लायक एक औरत बनाती है? कब करोगे भरोसा? कब तक लेते रहोगे अग्नि परीक्षा? तो ये था आज का थलाइवी सार, जो कि मुझे मूवी में से समझ आया और मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताया जाए। आई एम श्योर आप लोगों में से भी कई लोगों ने इन 3 चीज़ों पर गौर किया होगा। अगर हाँ तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपके काम आया होगा, आपको सतर्क कराने में, आपको सावधान कराने में मदद ज़रूर किया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram, Facebook एंड Twitter। जय जगन्नाथ।